उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं को 30% आरक्षण पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। अब कानूनी दांवपेच के बाद ही तय होगा कि राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला ने SLP दाखिल की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं को 18 जुलाई 2001 से आरक्षण मिलना शुरू हुआ था। उस समय 20% आरक्षण से इसकी शुरुआत हुई थी। 24 जुलाई 2006 में इसमें बढ़ोतरी करते हुए 30% कर दिया गया था, लेकिन पिछले साल नैनीताल हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाले 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट IPL दायर किया है और क्योंकि हम पहले से प्रतिबद्ध हैं कि उत्तराखंड के अंदर महिला आरक्षण जो व्यवस्था चली आती है उसको हम लागू कराएंगे। और मुझे बताते खुशी मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अध्यादेश लाने की बात इसमें कही है। बहुत जल्दी कैबिनेट में अध्यादेश भी आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को भी मान करना है, तो फिर क्या ड्राफ्ट पे हम सुप्रीम कोर्ट में अगर गए हैं ना तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विषय पर विचार करेंगे। कई बार इस तरह की भी बातें रखी गई हैं कि महिलाओं की जो चीज़ें हैं उसे सही तरीके से सरकार ने नहीं रखा हाईकोर्ट के सामने। नहीं देखिए, ऐसा नहीं सर, क्योंकि वो हमारा सरकार का ही एक निर्णय था और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। कुछ कमियों की सजा भी हमने दे दी है। वह इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को ढोंग करार दिया। सुजाता पॉल ने कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा सुजाता ने। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनके फाउंटेन हेड RSS को देख लीजिए, अब तक महिला सरसंघचालक नहीं बनाई। अगर भाजपा अध्यक्ष देख लीजिए तो कितनी भाजपा अध्यक्ष महिलाएं बनी है राष्ट्रीय लेवल पर या राज्यों के लेवल पर भी। मगर सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने में एक्सपर्ट है और वही कोशिश कर रही है। अब भ्रमित नहीं हो रहे लोग, क्योंकि अगर हाई कोर्ट में आदेश नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं। भाई, जो महिलाओं का उत्पीड़न करता है, जो बलात्कारियों का संरक्षण करता है अपनी ही पार्टी में, जैसे संजय कुमार संगठन मंत्री, महेश नेगी पूर्व विधायक द्वाराहाट, सुरेश राठौर मौजूदा विधायक हरिद्वार, तो सच्चाई ये है कि महिलाओं का ना तो ये सम्मान करते हैं, ना ही चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव जो ब्रांचेस हैं हमारे यहाँ, वो तीनों इंडिविजुअल और बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के केस में इंटरफियर नहीं कर सकते। तो क्या सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि विधानसभा के पटल पर एक कानून बनाए? उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करिए ना, उसके लिए कानून बनाइए। राज्य सरकार SLP के साथ साथ अध्यादेश लाने के विकल्प पर भी काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो ऐसे में अध्यादेश लाना ही एक विकल्प शेष बचता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।